ये तो बहुत आसान सा है ना। तो x1 x2 x3 बी द नॉर्मल, है ना, ट्राई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वेक्टर, वेरिएंस कोवेरिएंस। आपको ये डेटा दे रखा है तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको पता होगा कि दिस क्वांटिटी कैन बी रिटर्न एज ए ट्रांसपोज एक्स, है ना, और एक्स मैं इसको बोल रहा हूँ, एक्स वेक्टर इज दिस वन। तो है ना, तो ए क्या होगा, सो ए ट्रांसपोज जो मैंने लिखा है ये होगा 1 - 2 + 2, और एक्स है x1 x2 x3। तो ये जो मल्टीप्लाई करो वही आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि x1 - 2 x2, रूट लेना पड़ेगा ना। वो देख लेते हैं, उधर ले आते हैं तो राइट में ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम ये लिख देते हैं a²x, और a²x का नाम अभी के लिए मैं y रख देता हूँ। तो मुझे आप लोग बताइए y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ये निकालना ना बस। नॉर्मल 0 14 आ रहा है। सो क्या आता है, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, ए, है ना, y इज ए ट्रांसपोज x। तो ये आता है ए ट्रांसपोज म्यू और ए ट्रांसपोज सिग्मा ए, ये फॉर्मूला है ए ट्रांसपोज म्यू। ए वैक्टर आपका ए ट्रांसपोज वैक्टर ये है, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज इज दिस वैक्टर। तो आप ए ट्रांसपोज को म्यू तो जीरो ही है, तो ए ट्रांसपोज म्यू निकालेंगे जीरो ही आएगा। तो ये तो ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जीरो आ गया, मतलब मीन जीरो आ गया, वाई का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल जीरो। अब आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स सिग्मा ए, ये मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। कितना आता है 4 14। 14, तो 14 ये सब मल्टीप्लाई, तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ए ट्रांसपोज का मतलब है ये ए ट्रांसपोज ही है, तो ए जो मैं ले रहा हूँ ए इज वैक्टर का मतलब जनरली कॉलम वैक्टर होता है, ठीक है ना। तो 1 - 2 and 2 दिस इज ए वैक्टर, ए ट्रांसपोज ये है। तो आपको ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है सिग्मा से, फिर जो मल्टीप्लाई होकर आएगा फिर मल्टीप्लाई करना है ए से। तो ये थ्योरम है कि वाई का, तो इससे आ जाएगा दिस। अब अगर ऐसा हो गया तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, दिस क्वांटिटी इज प्रोबेबिलिटी y² इज लेस देन 7/2, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, मॉड y लेस देन दिस, ठीक है जी। एंड खोल दो इसको, तो इसको अगर खोलोगे आप तो y लेस देन √7/2 मोर देन माइनस √7/2, मीन तो जीरो ही है, बस इसको डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाने के लिए इसके वेरिएंस से, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन से ना, y माइनस मीन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन √14, तो √14 से डिवाइड कर दो आप यहाँ पे, तो √14 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बनेगा 1/2। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ आप जस्ट डिवाइड कर दो, तो फाइनली क्या बन के आएगा, तो प्रोबेबिलिटी z, 1/2 1/2। z -1/2 से +1/2 ये बन के आएगा आपके पास, z की वैल्यू -1/2 से +1/2 आ जाएगा। और इसको जब आप खोलेंगे तो 5 at 1/2 - 5 at -1/2, और 5 - 1/2 जानते हैं, 1 - 5 1/2, तो 2 टाइम 5 ऑफ 1/2 -1, और 5 1/2 हाँ दे रखा है, अच्छा 5 ऑफ -1/2 ही दे रखा है, तो इसको माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 - 5 माइनस, है ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, अब इसको 2 × 1 - 5 ऑफ -1/2 कर सकते हैं। और ये डेटा आपको पता है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसको यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो इसको पुट करके आंसर निकाल लीजिए। किसी को क्वेरी है तो बताइए। और जो मैं लिख रहा हूँ इससे, है ना, घोचपच हो रहा है, तो आप खुद अपना लिख के देखो, जैसे स्टेप बाई मैंने लिखा है, तो आप भी अपना स्टेप वाइज लिखो, आप देखो आपका क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि एग्जाम तो आपको देना है, सीखना आपको है, ठीक है। तो 1 by 1 जैसे जैसे मैंने कैलकुलेट किया वैसे आप कैलकुलेट करो, फिर वहाँ से फाइनल आंसर निकालो, और आप अगर यहाँ आंसर निकाल पाओगे तो एग्जाम में भी निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना ये, पढ़िए क्या कह रहा है। सो टाइम ऐसे हो ही गया, चलो कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं, तो जैसे आपको पता ही था, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 1 मार्क्स का था, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 2 मार्क्स का था, ये आपके पेपर में यही होगा हर साल, ये सेम पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 11 से 35 1 मार्क्स वाला था। अब क्वेश्चन नंबर अगला दिख रहे हैं आपको 36 से 65 2 मार्क्स वाला होगा, तो ये पैटर्न गेट में है। तो इस तरह से एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था ना, तो इस तरह से ये 1 मार्क्स का था, अब 2 मार्क्स का है। तो 36 से 65 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो कि हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अभी 1 to
35 सॉल्व करके आइए, उसमें कुछ डाउट रहेगा तो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, थैंक यू, बाकी डाउट क्लास चलेगी।